नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 5 राज्यों में विधानसभा के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। मिजोरम के नतीजे कल आएंगे, लेकिन आज 4 राज्यों के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। जितने भी एग्जिट पोल आए थे 2 दिन पहले, उन सभी को धत्ता बता दिया है जो असल नतीजे आ रहे हैं। तमाम पत्रकार ऐसे थे जो लोकतंत्र तक पर सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी के होते हुए कोई और चुनाव जीत ही नहीं सकता और बीजेपी की हवा खराब हो रही है। प्रधानमंत्री की मोदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार घटती जा रही है, क्योंकि 4 ही राज्यों में बीजेपी की तरफ से किसी भी चेहरे को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया था। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता आज भी ऐसी ही है। मैं अमीन सर से एक सवाल करूंगा। अमीन सर, जो तमाम पत्रकार थे वो बोल रहे थे कि बीजेपी क्लीन स्वीप हो जाएगी, राजस्थान में बीजेपी नहीं आएगी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है बीजेपी ना आए, तेलंगाना में कोई सवाल नहीं, मिजोरम में कोई सवाल नहीं। तो ऐसे लोगों के ऊपर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एक परिपाटी चल पड़ी है कि सिर्फ मोदी को अंधभक्ति में सिर्फ विरोधी करना है। उसके किसी भी अच्छाई को, किसी भी काम को, या जो जनता के दिलों में जो मोदी के प्रति जो प्यार है उसको लोग नहीं देख पाए। एक और भी बात, बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है, इस मैनेजमेंट को अभी भी लोग जो अंधभक्त हैं या जो कहें कि जो कांग्रेस की भक्ति करते हैं, उनको बीजेपी के अच्छाइयों से कोई मतलब है। बस यही है कि शुरू किए और सिर्फ विरोध ही करते रहे। लेकिन हमेशा से जनता ने ये बात कही है कि हाँ, मोदी निर्विवाद रूप से एक भारत के अभी इस वक्त सर्वश्रेष्ठ और बड़े नेता हैं, और उनके मुकाबले में इस बड़े कैनवास में कोई भी आगे फटकता नहीं है। और आज का रिजल्ट भी यही है। पिछले एग्जिट पोल में देखिए, छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल पर भी मैं आऊंगा। हाँ। राखी, जो नतीजे फिलहाल आ रहे हैं, जिस हिसाब से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की टक्कर में नहीं है कांग्रेस, क्या कहेंगे? देखिए कार्तिक, आमीन जी ने जैसा कहा कि मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी अपने से बड़ा चेहरा किसी को बनने भी नहीं देते हैं। वो जहां से देखते हैं कि मोदी से बड़ा कोई चेहरा बनेगा, मोदी शाह युग वाली बीजेपी है, उसे पीछे कर देते हैं। ऐसा नहीं है राखी। 16 राज्यों में है आज भी। उत्तर प्रदेश में देखिए, आप असम में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, लेकिन हर जगह जाकर आप मोदी के ही चेहरे पर वो वोट मांगते हैं। मोदी खुद को बड़ा बनाते हैं, मानते भी खुद को बड़ा है। उनके डिसीजन से कोई आगे नहीं जा सकता, और जो उनके डिसीजन से आगे गया है या जो बड़ा बनने की कोशिश किया है, या फिर जनता ने उनसे ज्यादा जिसे प्यार दिया है, मुझे लगता है उन्हें घर बैठाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग वाली जो बीजेपी, मुरली मनोहर जोशी हो गया। और आप देखिए, युग होता है ना, हर एक नेता का हर एक होता है, ढलान होता है, एक जैसे पीक होता है, ढलान भी होता है। हम इसी युग की बात कर रहे हैं। मोदी वाला जो युग है, मुझे लगता है कि ये युग कभी खत्म नहीं होगा बीजेपी में। कांग्रेस का भी एक पीक था, अटल बिहारी का भी एक पीक था। कांग्रेस के आप बदलाव देखिए, मुझे नहीं लगता कि कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कभी चुनाव बीजेपी में हुआ होगा। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, खड़गे जी, उसके लिए बाकायदा चुनाव हुआ, उसको लेकर भी खड़गे जी खड़गे जी चुनाव हुआ, लेकिन शशि थरूर के साथ क्या हुआ? गहलोत ने कैसे मना कर दी? वो चुनाव निष्पक्ष था। क्या था वो चुनाव? नहीं, सुनिए इस बात चलिए उस बारे में मैं उस बारे में राखी के लिए दुनिया भर की बातें करते हैं। आम आदमी पार्टी, मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर चुनाव की बात है तो फिर शशि थरूर की भी बात होगी और फिर गहलोत की भी बात होगी। लेकिन मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि चुनावी नतीजे जो आ जा रहे हैं, चुनावी नतीजे की बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से ये मोदी से बड़ा कोई चेहरा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बनने नहीं देते। और जहाँ नतीजों की बात है, जो रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान है वो मेरे ख्याल से 11 बजे के बाद जब बदले, वरना पहले तो यही दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस ही हर राज्य में शुरू में तो बैलेट पेपर खुलते हैं। लेकिन अमित जी, मेरा सवाल ये है, मेरा भी ये सवाल ये है, जो पत्रकार तमाम पत्रकार एग्जिट पोल आने के बाद ये बता रहे थे कि बीजेपी की लोकप्रियता खत्म हो गई है, उन पत्रकारों के लिए क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब जमीनी हकीकत देखते हैं, जब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट जो सामने है आपके, जो मैं अभी भी रुझानों की ही बात करूंगा, उसमें बीजेपी मध्य प्रदेश में 158 के साथ लीड कर रही है, कोई मुकाबला ही नहीं। और इसको एग्जिट पोल ने कहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अप्रत्याशित रिजल्ट आया, बीजेपी 55 सीटों के साथ आगे लीड कर रही है, और राजस्थान में 120 के साथ, ये मोदी का करिश्मा है।
इसे इसे वो लोग नहीं समझ पाते हैं या समझना ही नहीं चाहते, जो लोग कांग्रेस या मोदी के विरोध में सिर्फ गाली देने के लिए हैं। आज उनको ये रिजल्ट अपने आत्ममनन करने के लिए जरूरी है कि आज वो रिजल्ट देखे कि जहां पे 3-1 से वो कांग्रेस को जिता रहे थे, वही आज 3-1 से बीजेपी जीत रही है। तेलंगाना के हम बात नहीं करेंगे, एक सवाल, लेकिन एक सर्वमान्य जो चीज हर कोई कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को कुछ नहीं किया, आज उसकी दशा देखिए कि 55 पे है कांग्रेस। राखी, मेरा एक सवाल है, पुण्य प्रसून वाजपेयी एक बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उन्हें मैंने कहते सुना है इन चुनावों के बाद, कल ही की बात है, कि जो रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब कल उन्होंने कहा था कि जो आज रिजल्ट आने वाले हैं वो लोकतंत्र के मूल्यों को का एक अलग तरीके से बखान करेंगे। मतलब उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया था कि कांग्रेस जो है 5 राज्यों में सुपड़ा साफ कर रही है बीजेपी का। देखिए कार्तिक, मुझे लगता है ये उनका मत है और अब पत्रकार मीडिया सब दो धड़ों में बट गए हैं, या तो कोई कांग्रेस या तो कोई विरोध लेफ्टिस्ट में है या तो राइटिस्ट। और मुझे लगता है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी को जहां तक हमने सुना है, देखा है, जब उन्हें टीवी पर भी बोलते हुए देखा था और अब अपने चैनल से जब वो बातचीत करते हैं, तो उनकी एक छवि अब ऐसी ही बन गई है कि देखिए वो कांग्रेसी पूरे तरीके से हो गए, सरकार का विरोध वो खुलकर करते हैं, प्रचार में भी जुटे हैं, जुटे थे इनमें प्रचार में भी जुटे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे पत्रकार जो प्रचार नहीं सर, आमिर जी सुनिए, ऐसे क्या पत्रकारों को प्रचार करना चाहिए नेताओं के बारे में? जैसे राखी कह रही थी, नहीं ये बात नहीं है। एक जो बैलेंसिव चीज है, ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी का समर्थन करते हैं वो सुबह उठ के जो है बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से जो है ट्वीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुण्य प्रसून को ये कहना कि पुण्य प्रसून जो है कांग्रेसी हो गए। ऐसे बहुत से ऐसे मैं लिस्ट में नाम गिना सकता हूं जो ऐसे मानना है। राजनीति जो है परसेप्शन पे चलती है, लेकिन परसेप्शन के साथ फैक्ट्स भी कुछ होते हैं ना। अगर कोई कुछ लोग बीजेपी के किए गए काम को सामने रखते हैं, उनके फैक्ट्स बताते हैं कि इन 9 सालों में 9.5 सालों में क्या किया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। दूसरी तरफ वही परसेप्शन की राजनीति चलती है। मैं वही कह रहा हूँ, परसेप्शन और जो काम की बात है, काम की बात गिनाते गिनाते जो मोदी भक्त या जो गोदी मीडिया है वो वहां चला जाता है जहां से लगने लगता है कि आप प्रवक्ता दिखते। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। चलिए एक आखिरी सवाल, जो ये नतीजे आ रहे हैं 4 राज्यों के, क्या ये ऐसे जो पत्रकार हैं, मैं साफ तौर पर कहूंगा, ऐसे जो पत्रकार हैं जो खुलकर बखान करते हैं कांग्रेस पार्टी का, क्या उनके मुंह पर ये तमाचा होगा? मैं ये सब बातें नहीं होती, तमाचा नहीं। लेकिन एक चीज मैं कंफर्म आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि मुझे लग रहा है कि तीसरी बार बीजेपी को 2024 में आने से कोई भी पार्टी रोक नहीं पाएगी। ये कहा जा रहा था सेमीफाइनल है, तो लो सेमीफाइनल का रिजल्ट मोदी के पक्ष में है और बीजेपी के पक्ष में। स्मृति ईरानी का ट्वीट भी आया है, स्मृति ईरानी ने भी कह दिया है कि देखिए एक अकेला सब पर भारी। हाँ, भारी तो है। इसका मतलब यही है कि आप हर राज्य में हर जगह जाइए। तो क्या आप भी मानती है राखी के सेमीफाइनल था 2 लोकसभा का, इस सेमीफाइनल लोग कह रहे थे, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लेख लिखते हैं, बड़े टीवी चैनलों में बैठे, वो कह रहे थे सत्ता का सेमीफाइनल है। तो ठीक है, सेमीफाइनल बीजेपी जीत गई, 2024 में अब मुकाबला ही नहीं है। चलिए, जो कहा जा रहा था कि जो है लोकसभा चुनाव से छोटे लोग हैं, हम लोग क्या कहेंगे भाई। लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों को लोकसभा का सेमीफाइनल बताया जा रहा था और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उनमें सेमीफाइनल में बीजेपी लगातार जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। और जवाब उन तमाम लोगों को भी है जो लोकतंत्र के मूल्यों को खतरा बता रहे थे इस चुनाव से पहले। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।